वाह, मतलब भाई मुझे तो लगता है आज आप कमाल ही कर डालो। नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहली बार कुछ ठीक सा लग रहा है। तुझे क्या लगता है सयूरी को पसंद आएगा ना? अब उसका तो हमें नहीं पता, टीचर कितने मार्क्स देगी उन पे डिपेंड करता है ना। उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसका तूने दिल तोड़ा है, जो दुखी है तेरी वजह से, जो तड़प रही है तेरी वजह से। किसी का दिल तोड़कर सुख की कामना कैसे कर सकती हो तुम? केक नहीं है नकुल, ये हमारा रिश्ता है और इसके हमें 10 में से 10 नंबर चाहिए। आप बस ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए। अब तो गड़बड़ का कोई स्कोप ही नहीं है। गड़बड़ हो गया। हम लोग इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, पर देखना जीजू की पार्टी प्लानिंग और गिफ्ट के आगे हम कहीं स्टैंड नहीं करते। ये बात तो एकदम सही कही आपने। कान्हा भैया ने फुल ऑन तैयारी की होगी, है ना? क्या यार दी, अपने घर पे बैठो ना, जब देखो तब ससुराल से मायके भाग आती हो। गलती की तेरी शादी इतनी नजदीक करा दी। हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ करती रहती है। इस बार हम सब ने सोचा कि तेरे लिए कुछ करे, तो खुद आके सब नाश कर दिया। हाँ तो क्या हुआ दी, आपको बुरा लगा क्या? ये हम सब तो मस्ती कर रहे थे बस। हाँ दी सॉरी, हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया। सही हो, हम मजाक कर रहे थे बेटा। हाँ, तुझे अंदाजा तो आ ही गया होगा कि तेरे जन्मदिन की तैयारियां कर रहे थे। अरे तेरा जन्मदिन हो और हम कुछ भी ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पता नहीं हमने ऐसे क्यों सोच लिया कि सईयो को पता ही नहीं होगा कि उसके बर्थडे की तैयारियां चल रही है। डन, माइंड ब्रेक। यार ये रात रात को ही होगी क्या? थोड़ा जल्दी नहीं हो सकती? सईयो बेटा, क्या हुआ? दी शांत हो जाना प्लीज, इतना क्यों रो रहे हो? चल बेटा, रोना बंद कर, शांत हो जा। ए बेटा, चल बैठ के बता। हाँ? क्यों रो रही है? हाँ? सईयो? माँ, मैं क्या कान्हा और अंजलि के बीच में आ गई हूँ? भले ही कान्हा मुझसे कितनी बार मुझे कितनी बार भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करे कि उसने कोई वादा नहीं किया था अंजलि से, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि वो दोनों कितने करीब थे। और अब देखो ना कि क्या हो गया है। प्यार था नहीं था, आई लव यू बोला था कि नहीं बोला था, ये सब मैं नहीं जानती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कई बार उस घर में उनके रिश्ते की बात होती थी, उनकी शादी की बात होती थी। हम सब ने सुना ये बात। तो फिर कान्हा ने मजबूरी में आके मुझसे शादी करी है माँ। अगर वो मजबूर नहीं होता ना मुझसे शादी करने के लिए, तो वो अंजलि से ही शादी करता, उसी के साथ रहता। वो दो दोस्त शादी करते, खुश रहते। पता नहीं माँ, मैं क्यों बीच में आ गई हूँ दोनों के? सही हो? नहीं माँ, देखो ना, ये दो दोस्त मेरी वजह से दूर हो रहे हैं। उनका एक खूबसूरत रिश्ता टूटने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि मैं बीच में आ गई। मैं उन सबके, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। मैं क्यों बीच में आ गई हूँ माँ? मैंने क्यों, कैसे? सही हो? ये देख, ये सयूरी के लिए एक और स्पेशल गिफ्ट है। इसके अंदर वो चावल का दाना है। सोच इस पे क्या लिखवाया होगा हमने? भाभी का नाम नहीं, तेरा दिया हुआ हैशटैग क्रिसा। ओह, बट भाई एक तरफ आप ये हीरे की अंगूठी दे रहे हो, अब ये बुक दे रहे हो, और आप मार्बल के बिजनेस में हो, तो बड़े से मार्बल पे एक नाम लिखवा देते ना। ठीक है, चावल के दाने पे। और वो बड़ा सा मार्बल वो सर पे उठा के घूमती नहीं? ठीक, मतलब ये छोटा सा है, प्यारा सा है, इसे वो पेंडेंट बना के पहन सकती है। बट ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? आज मैं तुझे चावल की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अगर चावल थाली में हो तो अनाज बन जाता है, अगर कुमकुम में मिला के किसी के माथे पे लगाया जाए तो तिलक बन जाता है, अगर किसी के सर पे डाला जाए तो आशीर्वाद बन जाता है, और अगर पूजा की थाली में हो तो अक्षत बन जाता है। मैंने तो ये सब कभी चावल के बारे में सोचा भी नहीं था। अरे ऐसे कैसे नहीं? माँ ने इतनी बार समझाया हमें, बेड टाइम स्टोरीज में यही तो सुनाती थी।
हम कहाँ सुनते थे, हम तो पढ़ते ही सो जाते थे। कुछ नहीं। वैसे भाभी ये सारे गिफ्ट्स देख के बहुत खुश हो जाएगी ना? हाँ, खुश होगी ना, अच्छा लगेगा ना उसे। 100%, डोंट वरी। वैसे आप ना भाभी के प्यार में सच में कान्हा बन गए हो। वो राधा के प्रेम में कान्हा, क्या वो व्याकुल। हाँ, व्याकुल कान्हा। व्याकुल तो हम हो गए, अब शायद हम सयूरी के बिना जी नहीं पाएंगे। भाई अभी भी शायद नहीं, फॉर श्योर नहीं जी पाएंगे। वैसे आप साथ भी नहीं जी पाओगे, बहुत स्केल पड़ने वाली है उनसे। अब चाहे स्केल पड़े, डंडे पड़े, चप्पल पड़े, जूते पड़े, हमारे साथ जो तो होना था वो हो ही चुका है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। बट ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है, लेकिन एक टेंशन भी है। सयूरी को बार बार लगता है कि वो अंजलि और हमारे बीच में आ रही है। पता नहीं क्यों ऐसा सोचती है, क्या कहें उससे। बहुत सिंपल है, आज आप इसे भी खत्म कर देना, उनसे क्लियर कर देना कि आप अंजलि से नहीं उनसे प्यार करते हो। सिंपल। ट्राई तो कर रहे हैं। ट्राई टिल यू सक्सीड। हाँ, आज भी तो वही कर रहे हैं। आज उसके बर्थडे के दिन उसे सबसे कीमती तोहफा देंगे, हमारा दिल, और फिर हमारा प्यार, हमारा साथ, फिर हम खुद। अंजलि का प्यार मेरी वजह से दूर हो गया, उसका प्यार छिन गया और उसका कान्हा के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट गया। सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। तेरे हाथ में था ये सब, नहीं ना? रश्मि, पानी पिला इसे। हाँ, आप लोग जब से आई है रो रो के जान सुखा ली है अपनी। दी पानी। जब तेरी अपनी जिंदगी तेरे हाथ में नहीं थी तो किसी और के सुख दुख के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों कह रही है तू? खुद कह रही थी ना कि कान्हा अंजलि से प्यार नहीं करता, उसने अंजलि से कोई वादा नहीं किया। पर अंजलि तो करती थी ना। वो एक तरफा प्यार था ना। माँ, मुझे किसी प्यार करने वाले की बद्दुआएं नहीं लेनी, किसी का प्यार छीन के अपना घर नहीं बसाना है मुझे। माँ, ये सब तेरे दिमाग में कहाँ से आया? किसने कहा है सब तुझे? हाँ, सरोज आंटी। अगर सयूरी बीच में नहीं आई होती तो तेरी और अंजलि की शादी हो गई होती। हाँ, कर लेता। अब ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, ये सब बेमतलब की बातें हैं सयू। जैसा हो रहा है वैसा ही होना था और वैसा ही हो रहा है। ये बात तो अपने आप को समझा दे हमेशा के लिए। नियति के आगे किसी का जोर नहीं चलता सही। अगर कान्हा अंजलि से प्यार कर रहा होता तो उसने तुम्हें भी कहा होता और अंजलि को भी। उसने ऐसा कुछ कहा नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बेटा। प्यार कान्हा उससे करता नहीं। अगर वो दोनों दोस्त हैं तो दोस्ती में पहले या बाद में जैसा कुछ नहीं होता। अगर दोस्त हैं तो हमेशा के लिए रहेंगे, तू चाहे तो भी और ना चाहे तो। मैं क्यों नहीं चाहूंगी दादी? बस, तो फिर परेशानी कहाँ है? अरे तेरी वजह से उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अंजलि की वजह से तेरे और कान्हा के रिश्ते में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। हाँ, कान्हा ने जब से तुझसे शादी की है वो सिर्फ और सिर्फ तेरा बन के रहा है। हाँ दी, और वैसे भी कान्हा में अंजलि से प्यार नहीं करते, उन्होंने खुद बोल। नकुल ने कहा, उसने हमें बताया। दी आप प्लीज गिल्टी फील मत करो। सही हो। दीदी ने जो भी कहा गुस्से में कहा, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तू उनकी बातों को दिल पे मत ले और कान पे भी मत ले। अरे मेरा कान्हा तो हीरा है, हीरा। वो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। उसका दिल शीशे की तरह साफ है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। अरे जो अपने दुश्मन के लिए भी अपनी माँ के सामने खड़ा हो सकता है, वो क्या अपने प्यार के लिए अंजलि के साथ खड़ा नहीं होता? हाँ, अगर उन दोनों में प्यार होता तो। कान्हा की जिंदगी में अब अंजलि ना तो राधा बन सकती है और ना ही रुक्मणी। बेटा, अगर वो मीरा बन के रहना चाहती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। वो रुक्मणी की जगह तो नहीं ले सकती ना बेटा। सब कुछ रेडी हो गया। वेल डन कान्हा। अब एक ही चीज बचती है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, उसे अपने दिल की बात कहना। दैट आई लव सयूरी। यहां बोलने में हालत खराब हो रही है, उसके सामने क्या बोलूंगा? कान्हा ने खुद ही तो ये बात बोली थी मुझसे। मतलब अगर मन में नहीं होता तो क्यों ही बोलता? मैं
क्यों फिर इतना सोच रही हूँ? कहीं नशे में आके उसने जिम्मेदारी को प्यार तो नहीं समझ लिया? बोल दिया मुझसे, इतना ना समझ थोड़ी है। और मुझे भी तो कहाँ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। बस इतना पता है कि कान्हा बहुत अच्छा है और वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो अंजलि से वादा करता हो तो उस वादे को निभाता। फिर ये नहीं, वहां पे अंजलि तो परेशान है, उसका क्या? अगर कान्हा मेरे साथ होगा तो अंजलि तो अकेली होगी। हे भगवान, तू ही बता कान्हा, अब मैं क्या करूं? तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए आज तक। तू इतना कर दे कि मुझे खुद पे भरोसा दिला दे। बता दे कि मैं तुझ पे भरोसा करूं कि नहीं। ये चांस हाथ से नहीं जाने देंगे हम। तो फिर ठीक है, कर ले तैयारी। सिर्फ 5 ही घंटे बचे। होता फसाद, 5 घंटे बचे। मैं भी कितनी ना समझ हूं। खुद ही बता सयूरी, तेरे पास कोई वजह है उस पे भरोसा ना करने की? अरे कान्हा कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, मैं क्यों इतना डर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए? हम दोनों का जो आज ये साथ है, वो उसमें मेरी मर्जी तो नहीं थी, ना ही कान्हा की मर्जी थी। ये तो कृष्णा जी आपकी मर्जी थी ना। तुम्हें कुछ बोलना था तब बोलना चाहिए था ना मुझे आपसे। मैं कान्हा से क्यों बोल रही हूँ बार बार? उसकी क्या गलती है, क्यों परेशान कर रही हूँ उसे? जब उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, बेचारा कब तक एक्सप्लेन करता रहेगा अपने आप को यूं ही। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हमने अंजलि से कहा था सोच के बताई, लेकिन उसका फोन भी नहीं आया अभी तक। अगर उसने कुछ नहीं किया तो कान्हा और वो लड़की एक दूसरे के लिए प्रेम जता देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 12 बजने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अगर कुछ नहीं हुआ तो इंद्राणी जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। 12 बजे के बाद उसकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी और हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा। माँ, ऐसा मत बोलो आप। हमेशा आप ही ने तो सिखाया है कि आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और अब आप ही ऐसी बातें कर रही है। और क्या पता माँ, कृष्णा जी आपकी सुन ले और आखिरी पल कोई चमत्कार कर दे। होता फसाद, अभी भी 1 घंटा बाकी है। आज टाइम कुछ ज्यादा ही स्लो नहीं चल रहा कृष्णा जी, मतलब एकदम कछुए की चाल। लेकिन खैर, जो हमने सोचा है वो तो बोल के ही रहेंगे, चाहे 12 बजे 12 बजाओ या 2 बजे। वैसे तुम तो रेडी हो ना सयूरी? भगवान का लाख लाख शुक्र है सयू ने अपने आप को संभाल लिया। इसके बाद सब कुछ हमारा सुपरस्टार संभालेगा। ये क्या है? यस, मिल गया देखो। क्या? कान्हा भैया का बनाया हुआ नक्शा। उन्होंने दी की बर्थडे की तैयारी किसी और रूम में की है। और वहां तक पहुंचने का नक्शा है। क्या बात है। ये वाला रूम, नीचे वाला खाली रूम है।
कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई हूँ मैं? ये राशु प्रिया भी ना पीछे पड़ जाते हैं। 5 मिनट है अभी मेरी बर्थडे को। पता नहीं कैसा होगा ये साल का जन्मदिन। बात तो सही कही कृष्णा जी। आखिरी पल तक कुछ भी हो सकता है। आखिरी पल तक बाजी पलट सकती है। तो पलटा दीजिए ना, ऐसा कुछ कर दीजिए कि हमारे मन का, हमारे कान्हा का और इस घर का हमेशा हमेशा के लिए भला हो। कान्हा, सयूरी, कान्हा, ये सब कुछ तेरे लिए है सयूरी। आज का दिन तेरे लिए सबसे स्पेशल दिन होगा। आज दिल से दिल की बात होगी। आज एक नई शुरुआत होगी। भीग जाएंगे हम पूरे उसमें। आज हमारे जज्बातों की बरसात होगी।